हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या अगले लोकसभा चुनाव में वोटों का बिखराव ही विपक्षी दलों की मुख्य रणनीति होगी। दोस्तों, भाजपा को रोकने के लिए प्रमुख दल गठबंधन से परहेज कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी दशा में धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो सके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बसपा को विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ये गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा चुकी है। दोस्तों, भाजपा ने जहां यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है, वहीं सपा इन्हें सभी 80 सीटों पर हराने का दावा कर रही है। दोनों के दावे उनके पक्ष में किसी बड़ी लहर से ही पूरे हो सकते हैं। भाजपा के हमदर्द जनवरी में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने को बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। विपक्ष भी सत्ताधारी दल की इस रणनीति को नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम मतों को अपना कोर आधार मानकर चल रही है। कश्यप समेत अन्य पिछड़ी जातियों में भी यथासंभव सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि काशीराम की विरासत पर भी उसने अपना दावा कर दिया है। समाजवादी पार्टी अपने उस बयान से भी पीछे नहीं हटना चाहती, जिसमें कहा गया है कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि पिछड़े और दलित मतदाताओं पर फोकस करने के बावजूद समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग के नेताओं को अच्छी खासी संख्या में टिकट देगी। यह उनके रण कौशल का हिस्सा है, जो समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बंटने से रोकेगा। समाजवादी पार्टी ये भी चाहती है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़े, क्योंकि हार जीत की कम मार्जिन वाली सीटों पर यह उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। आमतौर पर कांग्रेस को जो भी मामूली मत मिलते हैं वो सामान्य वर्ग के ही होते हैं, जो इधर भाजपा का आधार माने जाने लगे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के रणनीतिकार भी छोटे दलों पर फोकस किए हुए हैं। बसपा से गठबंधन का राहुल गांधी का प्रस्ताव विधानसभा चुनाव पहले ही मायावती ठुकरा चुकी हैं। प्रदेश में कांग्रेस को लेकर आम मतदाता फिलहाल ज़्यादा आशान्वित नजर नहीं आता। मौजूदा परिस्थितियों में बसपा अकेले चलो की रणनीति पर भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मायावती स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। हालांकि खराब से खराब परिस्थितियों में भी बसपा के साथ यूपी का करीब 13% मतदाता खड़ा ही दिखता है। जाहिर है, ऐसे में बसपा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष के रणनीतिकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में क्षेत्रीय शक्तियां ही भाजपा के लिए चुनौती दे रही हैं। आगे भी सफलता के लिए सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण को हर हाल में रोकने के उपाय बनाने होंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ तो वे घाटे में रहेंगी। इसलिए दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता धार्मिक मुद्दों पर बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अलबत्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा को कितना फ़ायदा नुकसान पहुंचाएंगे, ये पार्टी के लिए गहन विश्लेषण का विषय होना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन धार्मिक ध्रुवीकरण का आधार बना। उत्तर प्रदेश में गठबंधनों के अनुभव भविष्य के लिए इन दलों को, खासकर सपा को, सबक भी दे गए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पारदर्शी सरकार दे रही है। अब तक जो मुसलमान भाजपा से परहेज करते थे, वे भी साथ आने लगे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को MLC बनाया जाना इसका ताज़ा उदाहरण है। भाजपा के पक्ष में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होता, बल्कि उसकी राष्ट्रवादी नीतियां, पारदर्शी कार्यशैली और संविधान के अनुरूप सबको आगे बढ़ने के समान अवसर ही उसकी ताकत हैं। इसीलिए विपक्षी दलों की कोई भी चाल जनता को रास नहीं आने वाली है। ये कहना है बनारस यूनिवर्सिटी के कौशल किशोर जी का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।